ये छत्ता हमारे घर की खिड़की के बाहर लगाया हुआ है। घर के खिड़की के अंदर से भी लगाया था, उसको तो हम लोगों ने हटवा दिया। उसके बाद जब खिड़की का दरवाज़ा खोला गया तो पता चला बाहर से भी है। और साफ़ करने वाले जो थे वो अंदर वाला साफ़ करके चले गए। और अब हो गई है शाम, ये शाम का टाइम है, तो वो सब अपने घर चले गए, मिलेंगे नहीं। और इसकी जानकारी थी नहीं कि बाहर से भी लगाया हुआ। जब खिड़की खोला गया तो देखा गया कि बाहर से भी है। और इसकी वजह से रात को हम लोग सो भी नहीं पाए। और इसको खुद हम साफ़ कर सके इतनी हिम्मत नहीं है। साफ़ करने को साफ़ मैं तो कर दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाएंगे। यदि एक भी काट लिया तो चिल्ला चिल्ला के आफत कर देंगे। और मैं तो कर दूंगी, मुझे तो कुछ नहीं, आग दिखाना रहता है, भाग जाती हैं सब। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर आप लोगों से बात करने, और बाहर हो रहा है काम। सूरज भगवान बहुत तेज़ निकले हुए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे एकदम चकाचक होंगे, अपनी फैमिली के साथ एकदम तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज आई हूँ अपने गांव, जो कि मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारे यहाँ मेरे ससुर जी के बड़े भाई ख़त्म हो चुके हैं। तो आज उनकी 13वीं है, तो इसके लिए मैं आई हूँ। 13वीं में आना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे भाग नहीं सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे यहाँ पे आना है। और मैं आई हूँ, वैसे भी मेरा घर है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये देखिए मेरा गांव, ससुराल का गांव। गाय भैंस गोबर ये है। गांव में तो होता ही है, गाय भैंस गोबर सब कुछ होता है। और ये कबूतरें एकदम आफत मचा के रखती है, बिल्कुल सोने नहीं देती हैं। घर में गंदगी, हम लोग नहीं हैं जिस कमरे में, उस कमरे में ये लोग रहती हैं। इनके लिए घर खुला हुआ है। ये नीम का पेड़, जो कि देखिए इतना पास में है कि इसकी पत्ती मैं पकड़ सकती हूँ। लोगों ने तोड़ दिया है, मुझे उधर थोड़ा जाने में आदत नहीं है, तो इसलिए थोड़ा चक्कर आता है, जिसको बोलते हैं कि हमारी भाषा में झाई आना। झाई आता है। ऊंचाई को देख के जाने को जा सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ एकदम पास में। और खाना बन रहा है नीचे लोगों के लिए, लोग आएंगे खाने के लिए, बहुत लोग आते हैं। देखिए बाकी व्यवस्थाएं मुझे नहीं मालूम है। फिर मिलूँगी आप लोगों से आगे के कार्यक्रम में, जो भी होगा शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए आप लोगों से। और जो छत्ता लगा हुआ था खिड़की में, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि कहाँ पे छत्ता लगा हुआ है। बाहर लगा हुआ था यहाँ पे, और इस खिड़की में बाहर अंदर की तरफ भी लगा हुआ था, जिसको साफ कर दिया गया था। और खूब बड़ा था, डरावना था एकदम। आप लोगों से बात की थी उसके बाद। और मौसम गड़बड़ चल रहा है, शायद हो सकता है कि बारिश हो। भगवान गड़गड़ा भी रहे हैं। अच्छा होगा जब सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा, उसके बाद बारिश हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शायद हो सकता है बारिश हो। भगवान को कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये है हमारे गांव का घर। नीचे से जाकर मैं दूसरों का कमरा कैप्चर नहीं कर सकती हूँ। और बाकी मेरे कमरे की तरफ अंधेरा है। किसी दिन दिखाऊंगी पपीते का पेड़। और मैं आप लोगों को खेत का सीन दिखा रही हूँ। खेत हम लोगों के घर के चारों तरफ
पेड़ बहुत लगे हुए हैं, जो कि दूर का सीन दिखाई नहीं दे पाता है, सिर्फ यहाँ से ही इस डायरेक्शन में दिखाई दे पाता है। तो खेत में 4-5 लेडीज़ बैठी हैं, काम कर रही हैं। घास होगा या कुछ अपना काम, खेत का काम होगा, वही कर रही हैं। तो मैं कैप्चर करती उनको, लेकिन भूल गई। जूम करके दिखाती तो शायद दिख जाती। और ये देखिए पूरा पेड़ लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों का गांव नहीं दिखता है, बस घर ही 2-4 घर इधर अगल बगल का दिख जाता है। और ये लड़का जिठानी का है जो आ रहा है दरवाजे पर। सब इकट्ठा होके दरवाज़ा करते हैं, दरवाजे पर आते हैं, तो बस उसी के लिए वो आ रहा है। और यहाँ पंडित खा रहे हैं बैठकर खाना। सबसे पहले पंडित लोगों को खिलाया जाता है, उसके बाद बाकी का कोई भी मेंबर खाता है। और बाहरी कोई नहीं खाता जब तक पंडित नहीं खाते हैं। खाना जो बनता है सबसे पहले पंडितों को खिलाया जाता है। तो बस ये पंडित खा लेंगे, उसके बाद कोई भी अपना छोटा हो या बड़ा, घर का हो या बाहर का, कहीं का भी हो, फिर उसको शुरू कर दिया जाएगा खाने के लिए। और ये काम ऐसा होता है कि उस इंसान के नाम का लास्ट होता है। अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं लोग, और अच्छा करते हैं जैसा बन पड़ता है। तो बस वही खाना बनाने की देखिए, यहाँ पे सब पूड़ियाँ बना जा रही है और सब्जी वगैरह जो भी होगा तैयार होगा। और घर की लेडीज़ जा रही थी खाना खाने के लिए। शाम का टाइम था, ये करीब रात को 8 बजे हम लोग गए थे खाने के लिए। सब पूरा जिसको खाना था बाहरी लोगों को, वो लोग खा लिए। तब तो ससुर जी का आशीर्वाद लेके सब खाना खाने के लिए गए थे। और मैं जा रही हूँ वो लड़का जो दिखा रही थी जिसको, उसी के घर पर। और जब उसके घर पहुँची सुबह सुबह, तो उसकी बहन है ये, जो दूध गर्म कर रही थी और किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। तो जब मैं पहुंची तो मेरे चाय पानी का व्यवस्था करने के लिए वो चली गई। और मैं वहीं पे बैठी थी, तो बोली कि इसको देखते रहना। और बता दी थी कि जब ये दूध ऊपर आने लगेगा तो इसको, लकड़ी को खींच लीजिएगा। तो मैं सारा लकड़ी खींच के बाहर कर दी। मैं रिस्क, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि दूध यदि गिर जाता तो सारा लकड़ी का जो आग है उस पर वो ठंडी हो जाती, जैसे भीग जाती, तो जल्दी नहीं जलता। इसलिए मैं सारा ही लकड़ी बाहर निकाल दी, और दूध भी ख़राब हो जाता। तो अब उसको धीरे धीरे उसको फूकने की कोशिश कर रही हूँ, फूकनी से। इसको फूकनी कहते हैं। मेरी सास भी रखी थी, लेकिन शायद मैंने फेंक दिया उसको, बहुत मोटा सा था। और मेरी सास भी चूल्हे पर खाना बना। और ये जब आग थोड़ी बुझ सी जाती है, तो मैं इसको फूकनी से फूक कर फिर जला ले रही हूँ। और दूध बहने का इंतज़ार करती तो लकड़ी भी गीली हो जाती है और दूध भी बह जाता है, इसलिए मैंने सारा निकाल लिया था। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक करके तब जाइएगा प्लीज़। और मैं इसको छोड़ देती हूँ इसी तरह से। अब वो बैठ के अपना पकाएगी, आ गई है। और मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि देखिए मैं हाथ हिला रही हूँ तो उसी से बात कर रही हूँ, बता रही थी कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो अब मैं हट जाऊँगी और वो खुद पकाएगी। वो बहुत देर तक पकाती है, एकदम लाल हो जाता है, तभी चूल्हे का जो दूध होता है उसकी चाय और खाने में, पीने में बहुत अलग स्वाद का रहता है वो। तो मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। ब्लॉग पर आते रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं अब चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए चाय आ चुकी है।